قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम सब पे बेशुमार और बेहिसाब नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत, जिसके बारे में आम तौर पे हमने कभी सोचा नहीं और उस नेमत की लज्जत को हमने महसूस नहीं किया, वो नेमत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अगर चाहते तो पहली गुज़रने वाली कौमों में से किसी भी कौम में पैदा कर देते, लेकिन ये उसका फ़ज़ल और उसका एहसान है कि उसने हम सबको आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये वो उम्मत है जिस उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत करार दिया। खैरा उम्मतिन, जितनी भी कौमें, जितनी भी जमातें, जितने भी गिरोह, जितनी भी उम्मतें जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तक इस दुनिया में रही हैं, यहाँ से गुजरी हैं, उन सब में अल्लाह कहते हैं तुम सबसे बेहतरीन हो। दूसरे मकाम पे फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। साथ ये भी बताया कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे, अल्लाह पर ईमान रखोगे। जिम्मेदारियां भी बताईं, लेकिन इस चीज़ को बड़े वाज़े अंदाज में बयान किया कि तुम बेहतरीन उम्मत में हो। इस चीज़ पे तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये बेहतरीन उम्मत में से होना, ये एजाज़ रोज़े क़यामत भी अल्लाह बरकरार रखेगा, दुनिया में भी, क़यामत के दिन भी, और ये एजाज़ जन्नत में भी बरकरार होगा। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लोगों में अपनी उम्मत को वुज़ू के आज़ा चमकने से पहचानेंगे। और रोज़े क़यामत नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर पैगंबर को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा। अल्लाह रसूलों पैगंबरों से सवाल करेंगे कि क्या तुमने हमारा पैगाम, हमारा मैसेज अपनी कौमों, अपनी उम्मतों को दिया था? तो रसूल कहेंगे हमने दिया था। तो अल्लाह कहेंगे गवाह लेके आओ, कोई तुम्हारी कौमों में से गवाही दे कि तुमने अल्लाह का पैगाम और मैसेज दिया था। जिन कौमों में ईमान लाने वाले मौजूद होंगे वो अहले ईमान अपने पैगंबरों नबियों की गवाही दे देंगे।
लेकिन जिन नबियों ने अल्लाह का पैगाम दिया और उनको किसी ने नहीं माना, उनकी गवाही कौन देगा? लितकूनु शुहदा अलन नास, हमारी उम्मत होगी उस दिन जिन नबियों पे कोई ईमान नहीं लाया, उन नबियों के बारे में गवाही देगी कि ए अल्लाह, इन पैगंबरों ने आपका पैगाम अपनी उम्मतों को दिया था और हमें ये बात पता चली है आपकी किताब कुरान मजीद से और आपके पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बेहतरीन उम्मत होने का नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन भी देगा और ये एजाज़ जन्नत में भी बरकरार होगा। एक हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो अन तकूनू रुबुआ अहलिल जन्ना, कि जन्नत में पहली उम्मतों में से और तुम्हारी उम्मत में जितने भी लोग जन्नत में जाएंगे, चौथा हिस्सा तुम्हारा होगा, पहले 3 हिस्से पहली उम्मतों के होंगे। सहाबा ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, हम पसंद करते हैं। फिर फरमाया, क्या तुम पसंद करते हो अन तकूनू सुलुसा अहलिल जन्ना, कि तुम जन्नत का 1/3 हो, तुम्हारी तादाद जन्नत के 1/3 के बराबर हो? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। फिर फरमाया, क्या तुम पसंद करते हो अन तकूनू निस्फ अहलिल जन्ना, कि तुम जन्नत के निस्फ, आधी तादाद जन्नतियों की तुम्हारी उम्मत में से हो? तो सहाबा ने फरमाया, बिल्कुल हम पसंद करते हैं। तो आपने फरमाया, जन्नत में जाने वाले निस्फ लोग, आधे लोग वो होंगे जो जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आने वाले नेक लोग, मुसलमान लोग होंगे, और जन्नत के आधे लोग वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारी उम्मत के अफराद पर मुश्तमिल होंगे। और एक हदीस में फरमाया कि अगर अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी, ये निस्फ से भी अगली बात रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाई, कहा कि अगर अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी तो 80 सफ़े हमारी होंगी, 40 सफ़े पहली उम्मतों की होंगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से होना और आखिरी उम्मत में से होना, बेहतरीन उम्मत में से होना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये उसकी सिलेक्शन है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, ये खालिसतन अल्लाह का इनाम है। इस नेमत को समझने की ज़रूरत है। और दुनिया के अंदर भी ये बहुत एजाज़, सहूलत और आसानी वाली बात है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। इस आसानी को और इस एजाज़ को सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस को नकल करके बयान किया है। रिवायत करने वाले जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे साथ थे तो आपने फरमाया, मसलुकुम व मसली अहलिल किताबैन, हमें मुखातब किया और फरमाने लगे कि तुम्हारी मिसाल और पहले जो उम्मतें आईं, यहूदी, ईसाई, जिनको तौरात दी गई, जिनको इंजील दी गई, तुम्हारी और उनकी मिसाल ऐसे ही है, कमसली रजुलिन इस्तअजरा उजरा, जैसे कोई एक आदमी मुख्तलिफ मजदूरों को, लोगों को मजदूरी के लिए, उजरत के लिए इकट्ठा करता है, लेके आता है, और वो ये कहता है, मैं यअमली मिन गुदवता इला निस्फिन नहार, कौन है जो सुबह फजर की नमाज से लेकर दोपहर तक काम करेगा, मजदूरी करेगा, उसको एक की रात उजरत दी जाएगी। एक की रात हदीस के अंदर ओहद पहाड़ को भी कहा गया, ओहद पहाड़ के बराबर वजन को भी कहा गया, और वैसे फिक्र की जुबान में एक दिरहम चांदी का सिक्का उसके छठे हिस्से पर एक की रात मुश्तमिल होता है।
तो अल्लाह के रसूल इस्लाम समझाने के लिए बात फरमा रहे हैं कि तुम्हारी और पहली दोनों उम्मतें, यहूदी और ईसाई, उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई एक आदमी उजरत पे कुछ मजदूरों को लेकर आए और उनसे ये तकाजा करे कि तुम में से कौन है जो सुबह फजर की नमाज से लेके दोपहर जोहर की अजान तक, निस्फिन नहार, दिन के दरमियान तक काम करेगा और उसको एक की रात उजरत दी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोग तैयार हो जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। सुबह फजर से शुरू हुए, दोपहर तक उन्होंने काम किया, उनको एक की रात उजरत मिल गई। और फरमाया उसके बाद ये समझ लो कि ये जिन लोगों ने काम किया है ये यहूदी हैं, जिनसे काम लिया गया सुबह फजर से लेके दोपहर तक और उनको उजरत दी गई एक की रात। उसके बाद फिर वो कहता है मैं यामली, अब कौन लोग हैं जो काम करेंगे, मिन निस्फिन नहार इला सलातिल असरी, दोपहर से लेके असर की नमाज तक कौन लोग हैं जो काम करेंगे। कुछ लोग तैयार हो गए, उन्होंने मेहनत की, उनको भी उजरत दी गई एक के रात, जो उजरत उनके साथ तय थी उनको दे दी गई। फरमाया ये ईसाई हैं जिन्होंने दोपहर से लेके असर तक काम किया और उनको एक के रात उजरत मिल गई। फरमाया कि फिर वो शख्स कहे कौन है, मैं यामली, जो काम करेगा, मेहनत करेगा, मिन सलातिल असरी इला अन तगीब शम्सु, असर की नमाज से लेके सूरज के गुरूब होने तक। ये सबसे थोड़ा वक्त है, सबसे ज्यादा वक्त फजर से लेके जोहर तक का है और उससे कम जोहर से लेके असर तक है और उससे भी कम असर की नमाज से लेके, असर के वक्त से लेके मगरिब तक है, सूरज गुरूब होने तक है। ये कहता है कौन है जो असर से लेके मगरिब तक, सूरज गुरूब होने तक काम करेंगे। नबी इस्लाम फरमाते हैं कुछ लोग तैयार हो जाते हैं और वो असर से लेके मगरिब तक काम करते हैं और इनको वो उजरत देता है कीरातईन, पहले वालों को एक किरात दिया था, इनको डबल उजरत देता है। अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं ये जो तीसरे नंबर पे आए हैं, जिन्होंने काम मेहनत सबसे थोड़ी की है और उजरत पहले वालों से डबल हासिल की है, ये तुम हो। फान तुम हाउला, ये तुम लोग हो, ये तुम मुसलमान हो जिन पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मशक्कत, मेहनत थोड़ी से थोड़ी रखी है और जब अजर देने की बारी आती है, उजरत देने की बारी आती है, मजदूरी देने की बारी आती है, तो यहूदो नसारा को जितनी अल्लाह उजरत देता है, मजदूरी देता है, उनसे डबल अजर अल्लाह तुम्हें देता है। मेहनत थोड़ी, मशक्कत थोड़ी, उजरत उनसे डबल। फरमाया फगाज़िबतिल यहूदु वन नसारा, यहूदो नसारा को इस बात पे गुस्सा आएगा, वो अल्लाह के आगे शिकवा करेंगे कि हम दोनों कौमों ने मिलके मेहनत सबसे ज्यादा की लेकिन हमें उजरत थोड़ी मिली, ये बाद में आने वाले मेहनत थोड़ी की, उजरत ज्यादा मिल गई। तो ये जब अल्लाह के आगे शिकवा करेंगे, गुस्सा करेंगे इस बात पे, तो अल्लाह का इनको जवाब ये होगा कि तुम ये बताओ, हल नक़स्तुकुम मिन शैइन, क्या मैंने जो उजरत तुम्हारे साथ तय की थी, जो तुम्हारी बनती थी, मैंने उससे तुम्हें कम दी है? वो कहेंगे ला, नहीं, हमारे साथ जो तय था, जो अजर तय था, जो सवाब तय था, हमें तो वही मिला है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे फ़ज़ालिका फ़ज़लुन ऊतीही मन अशा, अगर बाद वालों को उजरत ज्यादा मिली है तो मालिक की मर्जी होती है, वो अगर वो कम किसी को नहीं दे सकता, लेकिन अगर किसी को वो ज्यादा देना चाहे उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। कम देना जुल्म होता है लेकिन ज्यादा देना ये मालिक की मर्जी पे मुनहसिर होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे फ़ज़ालिका फ़ज़लुन, ये मेरा फजल है, उतीही मन अशा,
मैं अपने बंदों में से जिसको चाहूं अता करूं, जिसमें चाहूं बांटूं, तुम इसके ऊपर एतराज नहीं कर सकते। ये हदीस मुझे और आपको बताती है, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम मिसाल दे के समझाते हैं कि जिस उम्मत में, जिस जमात में मैं और आप मौजूद हैं, अल्लाह का हम पे फजलो एहसान ये है कि इस उम्मत में अल्लाह ने हमें रख के हम पे मशक्कत थोड़ी से थोड़ी डाली है, लेकिन जो उजरत, सवाब और नेकी है वो ज्यादा से ज्यादा हमें अता की है। अब इसकी थोड़ी वजाहत और इसकी तशरीह में जाने की जरूरत है और अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे तकाजा थोड़ी मेहनत का किया और उजरत हमें सबसे ज्यादा दी, लेकिन हमने क्या किया? अगर हमने इस मौके से, इस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठाया तो हमसे बड़ा बदकिस्मत और बदनसीब भी कोई नहीं। अब आप देखें, हमारे ऊपर मशक्कत कम है पहली उम्मतों के मुकाबले में। कई मामलात आप देखेंगे, किताब व सुन्नत को पढ़ लें, कई ऐसी पाबंदियां हैं, कई ऐसी सख्तियां हैं जो यहूदो नसारा के ऊपर मौजूद थी, हमारे ऊपर वो नहीं है। फिर अजर, सवाब, नेकी की, उजरत की जो रेशो है, जो तनासुब है पहली उम्मतों के मुकाबले में, वो हमारा कई गुना ज्यादा है। सबसे बड़ी बात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए उजरत के मामले में रखी है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि कोई भी बंदा मन हम्मा बि हसनतिन, अगर नेकी का इरादा करता है, नेकी का अज़्म करता है, इरादा करता है, तो क्या होता है? कुतिबा लहू बिहसनतिन कामिलतिन, अल्लाह की तरफ से सिर्फ इरादा करने पे उसकी नेकी पूरी लिखी जाती है। ये थोड़ी उजरत है? सिर्फ नेकी की सोच पैदा करनी है, माइंड सेट ये बनाना है, अच्छी सोच पैदा करनी है, लोगों के बारे में अच्छी सोच, अल्लाह के बारे में अच्छी सोच, रसूलुल्लाह के बारे में अच्छी सोच, मुसलमान हुक्मरानों के बारे में अच्छी सोच, नेकी का इरादा, नेकी का अज़्म। अभी नेकी की नहीं, नेकी की इस्तिताअत नहीं, नेकी की गुंजाइश नहीं, सिर्फ इरादा। अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह उस पे अजर लिख देता है। हज उम्रा करने की इस्तिताअत नहीं, लेकिन इरादा है, दिल करता है, चाहत है। हमारे लिए अल्लाह का फजल ये है, सिर्फ इरादा किया है, हज उम्रा किया नहीं, इस्तिताअत नहीं, ताकत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इरादे पे पूरे हज और उम्रे का सवाब देता है। ये अल्लाह का फजल है कि नहीं? उसके बाद फरमाया फिर जब नेकी कर ली जाए, जब इंसान अच्छा काम कर लेता है, नेकी कर लेता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होता है इसकी नेकी की उसने एक है, लेकिन लिखनी एक नहीं। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, नेकी इंसान ने एक की होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हां वो 10 शुमार होती हैं। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह कहते हैं खर्च तुमने एक किया, अल्लाह के रस्ते में किया, तुम्हारी मिसाल ऐसे ही है जैसे तुमने एक बीज जमीन के अंदर डाला था, उस एक बीज से क्या निकला? अंबतत सबअ सनाबिल, उस एक बीज से एक टहनी पे अल्लाह ने 7 सिट्टे उगाए और एक सिट्टे के अंदर 100 उस तरह के दाने उगाए। यह है उजरत ज्यादा, यह है काम असर से मगरिब तक किया और अल्लाह ने अजर व सवाब पहले वालों से ज्यादा दिया, डबल दिया। जितनी मेहनत पूरी जिंदगी करके उन्होंने जिस मकाम को हासिल किया, उससे थोड़ी मेहनत थोड़े वक्त में करके उससे भी अगला मकाम अल्लाह ने तुम्हें दिया। और कुरान ये कहता है
खर्च अल्लाह के रस्ते में तुम करते हो, मिसाल ऐसे ही है कमथली हब्बा, जैसे एक दाना तुमने ज़मीन के सीने को चीर के उसके अंदर डाला था, उस एक दाने से अल्लाह ने 7 सिट्टे उगाए थे। एक सिट्टे में उस तरह के 100 दाने रखे थे। जो अल्लाह एक दाने को 700 बनाता है, वो तुम्हारी एक नेकी को 700 लिख देगा। और फिर फरमाया अगली आयत, अगले हिस्से में क्या, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। यहीं पे ब्रेक नहीं लगेगी। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, जिसके लिए अल्लाह चाहेगा इससे भी आगे उसके अजर और सवाब को लेके जाएगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, क्योंकि अल्लाह बड़ी वसअत वाला है, अलीम, लेकिन वो जानता भी है सब कुछ। किसकी नेकी को उसने प्लस करना है, किसकी नेकी को उसने ज़रबें लगानी है, किसकी नेकी को उसने आगे से आगे लेके जाना है। तुम्हारी मेहनत थोड़ी होगी, मशक्क़त कम होगी, वक्त थोड़ा लगाओगे, लेकिन उजरत अल्लाह तुम्हें ज़्यादा देगा। क्यों? तुम उम्मत मुहम्मदिया में पैदा हुए हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है, उसका एहसान है मेरे पे, आप पे। अजर वो ज़्यादा देगा। और फिर क्या साथ ही कहा, वमन हम्मा बिसय्यतिन, जो शख्स इरादा करे बुराई का, गलत काम जहन में आया, वसवसे की सूरत में, इश्काल की सूरत में, शक की सूरत में, ख्याल उतरा दिल में, जहन में आया, अल्लाह कहते हैं इसके गुनाह को नहीं लिखना, इसकी गलती को भी लिखना नहीं है, हो सकता है वापस आ जाए। और फिर बंदे ने कुछ देर के बाद किसी की नसीहत सुन के, खुद किताबुल्लाह को पढ़ के, किसी को समझाने पे इबरत हासिल करके, मुशाहदा करके अपने आप को बदला। इरादा बुराई का किया था, बुराई छोड़ दी, नहीं की, अल्लाह कहता है इसकी नेकी लिख दो। इसने बुराई का इरादा किया और उस इरादे को तर्क कर दिया, इस पे भी इसका सवाब लिख दो। मेहनत थोड़ी है, अजर ज्यादा है। और फिर अगर वह बुराई कर जाए तो अल्लाह की तरफ से ऐलान ये होता है, जब इसने नेकी की थी तो तुमने 10 गुना अजर दिया, जब नेकी की थी 100 गुना तक ले गए, जब नेकी की थी 700 गुना तक सवाब दिया, जब नेकी की थी 700 से भी आगे बढ़ा के अजर दिया। लेकिन आज इसने गलती की है, गुनाह किया है, इसके गुनाह को ज़रब नहीं लगानी, प्लस नहीं करना, जो किया है सिर्फ उसका हिसाब इसको देना होगा, या उसकी सज़ा इसको दुनिया या आखिरत में भुगतना होगी, इससे आगे इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। फ़ज़ालिका फ़ज़लुन, ये अल्लाह की रहमत और उसका फ़ज़ल है। वो कहता है ऊतीही मन अशा, मैं अपने बंदों में से जिसे चाहता हूँ अता करता हूँ। थोड़ी मेहनत करने वाले लोगों को वो कहता है कि तुम जिस उम्मत में पैदा हुए हो, ये उस पैगंबर और नबी का लिहाज और पास है, ये उस पैगंबर के साथ अल्लाह की मोहब्बत है कि उसकी उम्मत में आने वाले लोग थोड़ी मेहनत करके ज्यादा अजर हासिल करते हैं। मशक्कत इन पे थोड़ी है, उजरत इनकी ज्यादा है। इतनी बड़ी बशारत और खुशखबरी होने के बाद भी अगर एक इंसान की जिंदगी में नेकी है ही नहीं, तो फिर उससे बड़ा बदकिस्मत और बदनसीब कोई नहीं हो सकता। और फिर मशक्कत पहली उम्मतों के मुकाबले में हम पे बड़ी थोड़ी है। कई एक पाबंदियां ऐसी हैं, अगर आप किताब और सुन्नत को पढ़ेंगे, पहले वाले लोगों पर थी, हमारे ऊपर नहीं है। कई एक पाबंदियां ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं तौबा की, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है। और बनी इसराइल के साथ उसको कंपेयर करें, उसका मवाजना करें अपनी उम्मत के साथ, बनी इसराइल के साथ, दोनों को रख के देखें, फिर अल्लाह के फजल को पहचानें। कुरान मजीद में अल्लाह का साफ ऐलान है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। इंसान की जिंदगी में गुनाह कोई भी हो, बड़े से बड़ा गुनाह भी क्यों ना हो, शिर्क भी क्यों ना हो, अगर इंसान उससे तौबा करता है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, तो अल्लाह उसके गुनाह को मुआफ़ करता है। लेकिन बनी इसराइल का आप तज़किरा और जिक्र उठा के देखें, सूरह अल बकरा जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने गाय का, बछड़े का और बछड़े को रब बनाने में बनी इसराइल की जिस कौम का जिक्र किया है, उनकी तौबा के वाक़े को भी साथ बयान किया है।
कि अल्लाह ने उनके इस शिर्क की तौबा को कैसे कबूल किया? फ़क़्तुलू अनफुसकुम, हुक्म यह हुआ कि अपने आप को कत्ल करो। उनके ऊपर अंधेरा छा गया, वो एक दूसरे को कत्ल करने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जानों को लेकर उनकी तौबा को कबूल किया। लेकिन ऐसी कोई पाबंदी हमारी उम्मत में नहीं रखी। हमारे लिए एक ही बात रखी, अगर कोई इंसान सच्चे दिल के साथ तौबा करता है और तौबा की 3 शराइत बताई, गुनाह को छोड़ दे, जो किया है उस पे माफी तलब करे, और तीसरे नंबर पे दोबारा ना करने का अज़्म करे। अगर ये तीनों चीजों के साथ अल्लाह से माफी तलब करता है, माफी मांगता है, तौबा करता है, तो गुनाह बड़े से बड़ा भी क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देता है। वो सख्ती जो पहले थी यहां पे आके खत्म कर दी गई। और फिर आप इबादत में देखें, नमाज के मामले में देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सख्ती, वो पाबंदी हमारे लिए नहीं रखी जो पहले लोगों के लिए थी। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल के साथ बहुत ज्यादा नरमी पैदा की हमारे लिए। सबसे बड़ी नरमी यह है कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात के लिए 7 आसमानों तक गए, आपको नमाजों का तोहफा उस मौके पर दिया गया। नमाजें 50 थी। अगर अल्लाह के रसूल इस्लाम 50 की 50 लेकर आते, 50 हम पे फर्ज होती, हमें पढ़ना पड़ती। 5-5 करके या 10-10 करके उनके अंदर कमी की गई। उस मेहनत को, उस मशक्कत को कम किया गया। 50 में से 45 की माफी दी गई, सिर्फ 5 फर्ज रखी गई। लेकिन साथ ये पैगाम भी दिया गया कि ए पैगंबर, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, अल्लाह अजर 50 का देगा। पढ़ेगी 5, अजर 50 का मिलेगा। एक नमाज इक्वल टू 10 नमाजों के बराबर एक नमाज को रखा। मशक्कत थोड़ी, उजरत ज्यादा। अगर 5 के बदले में 50 का सवाब मिलने के बावजूद भी एक मोमिन मुसलमान मर्द और औरत की जिंदगी में नमाज नहीं है, तो वो और किस मौके का इंतजार कर रहा है? वो तो फिर मौत का इंतजार कर रहा है बस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो उसको मुआफ करने में, उसको उजरत देने में, उसको सवाब देने में, रोजे क़यामत बुलंद मर्तबे और ओहदे पे फायज करने में कोई कमी नहीं रखी। उसका फजल बेहद बांटा गया और तकसीम किया गया। और फिर एक और रुखसत हमें दी गई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जुइलत लियल अर्ज़ु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जमीन को मेरे लिए बनाया, तय्यबतन, पाकीज़ा, तहूरन, पाक करने का जरिया, व मस्जिदन, और पूरी जमीन पे मुझे सजदा करने की, नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। पहली उम्मतों के ऊपर यह पाबंदी थी, उनकी नमाजें उनके इबादत खानों में, उनके माबद में, उनके कलीसाओं में। लेकिन हमारी उम्मत के लिए जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये मुझ पे अल्लाह का फजल है और मेरी वजह से मेरी उम्मत पे अल्लाह की रहमत है। जुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबतन तहूरन व मस्जिदा, अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे लिए पाकीज़ा बनाया, तहारत का जरिया बनाया, और पूरी जमीन के अंदर नमाज पढ़ने की मुझे इजाजत दी है। फ़अय्युमा रजुलिन, कोई भी आदमी, अदरकतहु सलातु हैसु काना, जहां भी नमाज का वक्त हो जाए, वो सफर पे है या किसी ऐसी जगह पे है, उसके कुर्बो जवार में इबादत खाना नहीं है या नफल नमाज है, जहां उसका दिल करता है, जहां उसको मौका मिले, सल्ला हैसु काना, वो जिधर चाहे नमाज पढ़ ले। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मशक्कत को कम किया, उजरत को बरकरार रखा, मेहनत को कम किया। ये अल्लाह का हम पे फजल है और उसका एहसान है। कुछ जगहों से हमें रोक दिया गया कि यहां पे तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान, नमाज पढ़ने की वहां इजाजत नहीं दी गई। हाँ, अगर कोई नमाज जनाजा पढ़ना चाहता है तो कब्र पे खड़े होके नमाज जनाजा अदा कर सकता है, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से साबित है।
लेकिन वैसे नमाज पढ़ना चाहे रुकू वाली, सजदे वाली, कब्रिस्तान के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। फिर वो जगह जहां जानवरों को ज़बह किया जाता है, फिर वो जगह जहां पे गंदगी के ढेर होते हैं, वहां नमाज की इजाजत नहीं। फिर वो जगह जहां पे नहाया जाता है, स्विमिंग की जाती है, यहाँ हम्माम है, गुसल खाने हैं, वहां पे नमाज की इजाजत नहीं। फिर वो जगह जहां पे ऊंटों को बांधा जाए, ऊंटों का बाड़ा, वहां पे नमाज की इजाजत नहीं। बैतुल्लाह की छत पे नमाज पढ़ने से रोका गया। ये कुछ चीजें हैं जिनको मुस्तस्ना करार दिया गया। उसके अलावा जमीन का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा जहां पे इंसान चाहे नमाज अदा कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, जो मर्द है, आकिल बालिग है, फ़र्ज नमाज की जो फ़र्ज रखते हैं, ये उसके लिए फ़र्ज किया गया है कि अगर उसकी इस्तिताअत, बिसात और एक्सेस है तो वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ेगा। उसकी फजीलत व अजर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़्यादा रखा और बयान किया है। उसके अलावा नफल नमाज मस्जिद से ज़्यादा घर में पढ़ना अफजल है। उसके अलावा कोई भी नमाज जिस जगह पे चाहे इंसान अदा कर सकता है। ये रुखसत और इजाज़त रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमें दी गई है। ये मशक्क़त अल्लाह ने हम पे नहीं डाली कि तलाश करो इबादत खाना, वहाँ जाओगे तो ही नमाज होगी, उससे बाहर नमाज नहीं हो सकती। नहीं, बल्कि ये तक कह दिया गया जिस जिस हिस्से पर तुम लोग नमाज अदा करते हो, ज़मीन के जिस टुकड़े पे नमाज पढ़ते हो, वो टुकड़ा, वो जगह रोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर आके तुम्हारे हक़ में गवाही देगा कि इस जगह पे मेरे ऊपर इसने जबीन को रखा था, पेशानी को रखा था, सजदा किया था, वो अल्लाह के हुजूर तुम्हारे हक़ में गवाही बनेगी। जिहाद बनी इसराइल पे फ़र्ज किया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद यूशा बिन नून, फिर तालूत आए, दाऊद आए, सुलेमान आए। बनी इसराइल के बादशाहों और अंबिया की लंबी फहरिस्त है। जिहाद अल्लाह ने उन पे भी रखा, जिहाद हम पे भी रखा। लेकिन जब उसकी उजरत की बात आई तो अल्लाह ने हमें उजरत ज्यादा दी और हमारे लिए आसानी ज्यादा कर दी उनकी निस्बत। और वो आसानी क्या थी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक किस्सा और वाक़या जिक्र करते हैं जनाब यूशा बिन नून का। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक शागिर्द हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बाद इनको नबी पैगंबर बनाया। फरमाया इन्होंने अपनी कौम के अंदर ऐलान किया जिहाद लड़ने के लिए जाना है, गज़वे पे जाना है, जंग लड़नी है, दुश्मन के साथ किताल करना है। ये भी कह दिया कि वो लोग जिन्होंने अभी निकाह किया है, शादी की है, रुखसती नहीं हुई, वो रुक जाएं, या जिनके घर की दीवारें खड़ी हैं, छत नहीं डाली, छत डालने वाली है, वो रुक जाएं, या जिनके यहाँ जानवरों के बच्चे पैदा होने वाले हैं, वो रुक जाएं, जो बहुत मजबूर हैं वो रुक जाएं, बाकी सब हमारे साथ चलें। फरमाया ये अल्लाह के पैगंबर जिहाद के लिए निकले। मकाम अरीहा फिलिस्तीन बैतुल मक़दस के करीब इन्होंने अल्लाह के रस्ते में किताल किया, लड़ाई की, जिहाद किताल जारी था। सही बुखारी की हदीस है, सूरज गुरूब होने के करीब जा रहा था और जनाब यूशा बिन नून ये चाहते थे कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले हम दुश्मन के ऊपर फतहयाब हो सकते हैं, काबू पा सकते हैं। हमारे पास थोड़ा वक्त अगर हमें और मुयस्सर आ जाए तो हम इन पे बहुत अच्छे तरीके के साथ, कामयाबी के साथ फतह हासिल करेंगे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अल्लाह के पैगंबर जनाब यूशा बिन नून सूरज की तरफ मुखातब हुए और सूरज को कहने लगे इन्नका मअमूरतुन व अना मअमूरुन, तुझे भी अल्लाह ने काम पे लगाया है, मुझे भी अल्लाह ने काम पे लगाया है। फिर दुआ की अल्लाहुम्मा हबिसहा, ए अल्लाह इस सूरज को रोक दे, अलैना हमारे ऊपर, अभी ये गुरूब ना हो ताकि हम दुश्मन पे फतह पा लें। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने सूरज को रोक लिया, जमीन की गर्दिश को रोका गया। किस तरह रोका गया? इसकी जो हकीकत है, असलियत है, गहराई का इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सूरज को रोका गया, वक्त मजीद मिला इन्हें और इन्होंने दुश्मन पे फतह पा ली। उसके बाद उसूल ये होता था पहली उम्मतों के लिए कि जितना माल बतौरे गनीमत के दुश्मनों से हासिल किया जाता था उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता, आग आती आसमानों से और उस सारे माल को राख बना देती, जाया कर देती। पैगंबर ने हुक्म दिया कि सारा माल लेके आओ, लोग ले आए।
जो दुश्मन से मिला था, आग आई लिताकुलाहा, ताकि उस माल को खाए, उसको जलाए। फलम ततमाहा ततअमहा, आग ने उस माल को जलाया नहीं, आग ऐसे ही वापस चली गई। उस पैगंबर ने ऐलान किया फीकुमुल गुलूल, जरूर माले गनीमत के अंदर खयानत की गई है, इसलिए इस आग ने माल को जलाया नहीं, राख बनाया नहीं। तो जिसने खयानत की है वो माल लेके आए। अभी सामने तो कोई नहीं आया। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं, जनाब यूशा बिन नून अल्लाह के पैगंबर, उन्होंने ऐलान किया कि हर कबीले का जो सरदार है वो मेरे पास आए और मेरे हाथ के साथ हाथ मिलाए, हाथ पर बैत करे। जिसके कबीले के अंदर खयानत हुई होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बैत के जरिए मुझे खबर दे देगा। आप फरमाते हैं कबीलों के सरदार आए, वक्त के पैगंबर के हाथ पे बैत करने लगे। एक कबीले का सरदार ऐसा था, उसका हाथ जनाब यूशा बिन नून के हाथ के साथ चिपक गया। आपने उसे रोक लिया और कहा, तेरे कबीले के अंदर हैं वो शख्स जिन्होंने खयानत की है, अपने कबीले के तमाम अफराद को बुलाओ। सबको बुलाया गया। अब पैगंबर उन सब के हाथों पे बैत लेने लगे। जब उनके हाथों पे बैत ली तो हदीस के लफ्ज हैं, 2 या 3 अफराद के हाथ पैगंबर के हाथ के साथ चिपक गए। तो आपने फरमाया फीकुमुल गुलूल, मेरा रब मुझे इस तरीके से बता रहा है कि ये खयानत तुम लोगों ने की है। ये जो हो रहा था ये मुजज़ाना हो रहा था। आज कोई उठ के इस तरह के दावे करना शुरू कर दे, उसके इस दावे को कतई तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा। मोजज़ा होता ही वो है जो अल्लाह के नबियों पैगंबरों के हाथों पे और उनके सामने जाहिर होता है। कोई आम इंसान उठ के उसका दावा करे, उसके दावे को कबूल नहीं किया जा सकता। तो फिर रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं, वो 2-3 लोग उन्होंने एतराफ़ किया, और जिस तरह गाय का सर होता है, इस टाइप की या इस शक्ल की एक चीज़ थी जो सोने की बनी हुई थी। वो माल गनीमत में से ऐसा माल था जो इन लोगों ने छुपाया हुआ था। वो लेकर आए, गनीमत के ढेर में इसको शामिल किया गया। जब शामिल किया तो हदीस के लफ्ज हैं, आग आई, सारे माल को जला के राख बना दिया। अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं, सुम्मा अहल्लल्लाहु लनल गनाइम, फिर अल्लाह ने हम पे फजल किया, हमारे लिए गनीमतों के माल को हलाल कर दिया। सुम्मा रआ ज़अफ़ना व अज्ज़ना फ़अहल्लहा लना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी कमज़ोरी को देखा और हमारे लिए गनीमत के माल को हलाल कर दिया। अगर अल्लाह ताला ये मशक्क़त हम पे भी डाल देते तो हमें तो मानना पड़नी थी। गनीमत का माल हमारे लिए हलाल हो ही नहीं सकता था। जिस माल के ज़रिए इस्लाम के आगाज़ में मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा मजबूत किया, बड़ी शान शौकत से नवाजा, वो सब का सब उनके लिए जायज़ नहीं हो सकता था। अल्लाह ने इस माल को हलाल किया तो हलाल हुआ है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है, उसका एहसान है। वो मशक्क़त जो पहले वालों के लिए थी, अल्लाह ने हमारी उम्मत के लिए वो नहीं रखी। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, यहूद व नसारा के बारे में हदीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ने उनके लिए हफ्ते के 7 दिनों में एक दिन मुख्तस किया होता था, जिस दिन में वो अल्लाह की खास इबादत करते थे, खास इबादत होती थी। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया, जो खुसूसी इबादत का दिन था यहूदियों को जुमे का दिन दिया गया। उन्होंने इख्तिलाफ किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें जुमे का नहीं चाहिए, हमें हफ्ते का चाहिए। उनको उनकी मर्जी के मुताबिक हफ्ते का दिन दे दिया गया। फिर ईसाई आए, उनको भी जुमे का दिन दिया अल्लाह ने, क्योंकि ये दिन अल्लाह को पसंद था। अल्लाह की मर्जी है, वो अपनी मखलूक में से जिसको चाहे पसंद करे। इस दिन के अंदर उसने खास बरक़ात का, रहमतों का नुज़ूल फरमाया। फिर ये लोग आए, अल्लाह ने जुमे का दिन दिया, इन्होंने भी इख्तिलाफ किया अपने पैगंबर के साथ, इनकी मर्जी के मुताबिक इनको इतवार का दिन दे दिया गया। फरमाया फिर हम आए, अल्लाह ने हमें जुमे का दिन दिया, हमने कोई इख्तिलाफ नहीं किया। अल्लाह ने कहा जुमे का दिन, फ़क़बिलना, हमने उस दिन को कबूल कर लिया। फरमाया हम आए बाद में, लेकिन ईसाइयों से 2 दिन आगे हैं, यहूदियों से 1 दिन आगे हैं। जुमा पहले आता है, हफ्ता 1 दिन लेट, इतवार 2 दिन लेट। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हम आए बाद में,
लेकिन अल्लाह ने अज़मत व फजीलत हमें उनसे ज़्यादा अता फरमाई है। और साथ ये भी सुन लें, उनके लिए मशक्क़त पता क्या थी? उनके लिए मशक्क़त ये थी कि जो दिन खुसूसी ख़ास इबादत का होता था ना, उस दिन उनके लिए काम काज, कारोबार, दुकानदारी, मेहनत मजदूरी करने की कोई इजाज़त, कोई गुंजाइश नहीं थी। यहूदियों को मना किया गया कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार तुम नहीं कर सकते। हमारी उम्मत में अल्लाह ने हमें यह सहूलत दी, ये रुख्सत दी, मशक्कत खत्म कर दी। हमें यह अगर कह दिया जाता कि जुमे के दिन जिस तरह यहूदियों के लिए हफ्ते के दिन शिकार करना मना है, वैसे जुमे के दिन दुकानदारी, कारोबार, काम काज, मसरूफियत, मेहनत मजदूरी कुछ तुमने नहीं करनी, तो मुझे बताएं हम कुछ कर सकते थे? हमारी क्या मजाल हम करें? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे ऊपर रहमत नहीं है कि उसने हमें सहूलत दे दी। सहूलत क्या दी कि जो वक्त जुमे की अदायगी से पहले का है उसमें भी तुम काम काज करो, अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। और जो वक्त जुमे की अदायगी के बाद का है वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, उसमें जाके अल्लाह के फजल को तलाश करो, अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। लेकिन जो वक्त अल्लाह ने स्पेसिफाई किया जुमे की अदायगी के लिए, वो जिसमें आप खुतबे के लिए आते हैं, वो जिसमें जुमे की नमाज के लिए आते हैं, मना कर दिया इस वक्त में काम काज दुकानदारी करना तुम्हारे लिए जायज ही नहीं है, हलाल ही नहीं है। काम काज कारोबार हलाल नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है बाकी सारे काम, रोटी खाना हलाल है, इस टाइम में और दीगर काम काज में अपने आप को मसरूफ करना हलाल है, नहीं। क्योंकि इस वक्त में आम तौर पे लोग काम काज करते थे। तो अल्लाह ने कहा इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै, काम काज छोड़ दो। ये मतलब नहीं है काम काज छोड़ दो और कुछ और शुरू कर लो, नहीं। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जब तुम्हें बुलाया जा रहा है तुम्हारे पास कोई और काम नहीं होना चाहिए सिवाय इसके तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ चलते आओ। वज़रुल बै, काम काज छोड़ दो। और फिर कहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये चीज तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें पता लग जाए। और ज्यादा बेहतर पता क्या है? उजरत अल्लाह कितनी देता है? थोड़े से वक्त के लिए अगर इंसान अपने आप को तैयार कर ले, हफ्ते के अंदर सिर्फ एक दिन होता है और उस एक दिन में ज्यादा से ज्यादा घंटा सवा घंटा होता है, अगर एक घंटा सवा घंटा अल्लाह के लिए निकालने का इंसान अज़म कर ले, इसके लिए कोशिश कर ले, उजरत अल्लाह पता कितनी देता है? सुन लें, सुन नबी दाऊद की सही रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो मन गस्सला वक्तसला, जुमे के दिन जो बंदा 5 काम करेगा, नंबर 1 गुस्ल करेगा। और गुस्ल भी कौन सा? वो गुस्ल जो शरई गुस्ल है, जिसमें वुजू किया जाता है। सुम्मा बक्करा वब्तकरा, फिर जल्दी करता है, जल्दी। और जल्दी कितनी? इमाम खतीब मिंबर पे आए उससे पहले पहले मस्जिद को आए, इतनी जल्दी करे, कम से कम इतनी जल्दी। और फिर कहा सुम्मा मशा वलम यरकब, पैदल चले, सवार ना हो। और फिर कहा वदना बिनल इमामी वस्तमा, जब वो मस्जिद को आ जाए तो वो कोशिश करे जितना ज्यादा करीब होके बैठ सकता हूं उतना करीब होके बैठूं। वस्तमा वलम यलगु, अपने कान अपनी समात सारी की सारी तवज्जो इमाम की तरफ रखे। ये नहीं कि जुमा पढ़ने आया है, पूरे हफ्ते की नींद पूरी करने आया है, टेक लगा के मजे से बैठा हुआ है और सो रहा है, और आया जुमा पढ़ने, होशो हवास गुम है, इधर बैठा हुआ ख्वाब देख रहा है, उसके बाद ऐसे ही उठ के नमाज पढ़ रहा है। वस्तमा वलम यलगु, पूरी तवज्जो, कान, इन्हिमाक, आंखें, पूरा फोकस रखता है इमाम की तरफ, कोई लगा हरकत नहीं करता। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं, कान लहू बिकुल्लि खितवतिन अजरु सनतिन अजरु सियामिहा व क़ियामिहा। जब ये जुमा पढ़ के फारिग होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को कहते हैं, इसके कदम गिनती करो जो ये चल के मस्जिद को गया है। हदीस के लफ्ज़ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कदम गिनती करवा के एक कदम के बदले 1 साल की नमाज और 1 साल के रोज़ों का सवाब इसके नामा अमाल में डालते हैं। अजर ज्यादा, मशक्कत थोड़ी, मेहनत थोड़ी, उजरत ज्यादा। काम क्या किया है? घंटा सवा घंटा अल्लाह के लिए दिया है।
जो उसके SOPs थे उस पे अमल किया, जो उसके तकाजे थे उनको अपनाया। एक कदम चल के बंदा अगर 100 कदम चल के आया है तो भाई 100 कदम चलने वालों को 100 साल, बंदे दी उम्र पता नहीं है कि नहीं, 100 साल, 100 साल की नमाज क़याम और 100 साल के रोज़ों का सवाब अल्लाह दे रहा है। ये है उजरत ज़्यादा, मशक्क़त थोड़ी, और ये एजाज़ अल्लाह ने इस उम्मत में होने की वजह से हमें अता किया है। इतनी बड़ी उजरत, इतना बड़ा अजर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्त में दे रहा है हमें। इसके बावजूद अगर लेने वाले नहीं हैं, हासिल करने वाले नहीं हैं, खुतबा शुरू हो रहा है और मस्जिद खाली, मस्जिद बेआबाद, मस्जिद वीरान, तो जिस इलाके की मस्जिद है उस पूरे अहले इलाका के लिए क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है कि आपके इलाके की मस्जिद जुमा शुरू होते वक्त खाली क्यों है। सही मुस्लिम की रिवायत है, मदीने के अंदर कहत पड़ा हुआ था, रसूलुल्लाह इस्लाम खुतबा दे रहे थे तो तिजारती काफिला आ गया, कहत पड़ा हुआ था, लोगों को ज़रूरत थी साजो सामान खरीदने की। लोगों ने जुमा छोड़ा, भागे कि सामान इकट्ठा कर ले फिर आ जाएंगे। पीछे 12 बंदे रह गए, सिर्फ 12 लोग पीछे रह गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल ना होता, उसका एहसान ना होता, और ये जो लोग पीछे रह गए हैं ये ना होते, तो एक आग आती तुम सबको हलाक करके ले जाती। सवालिया निशान है पूरे इलाके के लिए, जिस इलाके की मस्जिद जुमा शुरू हो और वेली पड़ी हो, सुभान अल्लाह, और लोग ये समझते हो कि सिर्फ नमाज पढ़नी है हमने जाके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें, उजरतें, अजर व सवाब, एक एक साल के रोज़े, एक एक साल की नमाजें तकसीम की जाती हों और दुनिया सोई पड़ी हो। ये सारी बहार इंसान की ज़िंदगी तक है। जब ज़िंदगी मुक गई बहारें ख़त्म हो जाएंगी। अभी तो छोटी छोटी चीज़ पे अल्लाह इंसान को माफ़ कर रहा है, छोटी से छोटी चीज़ पे उसके लिए बरकतों, रहमतों, नेकियों के दरवाजे खोल रहा है। और जब ज़िंदगी पूरी होनी है, बड़े से बड़ा भी कुछ ले आएगा, काबिल कबूल नहीं होगा। तो जब तलक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी आपकी ज़िंदगी रखती है, ये एनर्जी, ये रूह जिस्म के अंदर है, सांसें कायम हैं, जिस्म जुस्से में जान है, इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। थोड़ी मशक्क़त के साथ अल्लाह हमें बड़ी उजरत देना चाहता है। अल्लाह हम सबको उससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह।